हैं। दीपक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संदीप जी, मैंने आपने शुरू में जब सवाल किया था तब मैंने पहले स्पष्ट किया था, ये राहुल गांधी वर्सेस मोदी है ही नहीं, कांग्रेस वर्सेस भाजपा का चुनाव होगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी जी उसके पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं, आप ये समझिए। तो पार्टी वर्सेस पार्टी का चुनाव होगा और हम जनता के मुद्दों की बात करेंगे। एक महापुरुष आए थे 2013 में, उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी का नारा उन्होंने दिया था, हमने नहीं दिया था। तो हम और जनता उस महापुरुष को ढूंढ रही है पिछले 9 सालों में कि वो महापुरुष गए कहाँ, जिन्होंने गैस प्राइस, सिलेंडर प्राइस, कुकिंग ऑयल प्राइस कीमत कम करने की बात करी थी, रोजगार की बात करी थी, शिक्षा की बात करी थी, स्वास्थ्य की बात करी थी। तो हमारे पास तो सारे के सारे मुद्दे हैं, हमारे पास जुमले नहीं हैं। हम जनता के बीच उन मुद्दों को लेके जाएंगे कि भैया वो महापुरुष कहाँ लापता हो गए, कौन से हिमालय की गुफा में तपस्या करने चले गए। क्या वाकई में वही मोदी जी हैं जिन्होंने जनता की इतनी चिंता थी, जिन्होंने देश का इतनी चिंता थी, या ये मोदी जी हैं जो देश को पिछले 9 सालों में, पिछले 70 सालों को किया हुआ याद दिलाते रहे हैं और नेहरू गांधी को गाली देने का काम करते हैं और कर्नाटक की जनता के बीच जाके अपनी गालियां सुनाते हैं। तो देश ने ये सब देखा है पिछले 9 सालों में संदीप जी। तो देश की जनता को बरगलाना अब मुमकिन नहीं है। ठीक है, गुरु रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दीपक, गुरु नहीं संदीप जी, मैं सुन रहा था और गाली का उपयोग किसने किया किसने नहीं किया, मुद्दों का उपयोग किसने किया किसने नहीं किया, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को समझना चाहिए। जो कांग्रेस से सहानुभूति रखते हैं उनको समझना चाहिए। मैं देख रहा था 17 में से 16 नगर पालिकाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। वो जनता नहीं है क्या? वो राहुल गांधी जी नहीं है क्या? क्या बात करते हैं आप लोग? पुनः वही देवकांत बरुआ वाली बात, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। परिवार से बाहर निकलिए, आज का दिन आपका है, आपको शुभकामनाएं। लेकिन इन शुभकामनाओं में इतने इंटॉक्सिकेटेड मत हो जाइए कि देश के मुद्दों को भूल जाइए आप। मैं ट्वीट देख रहा था, खड़गे जी के सुपुत्र कह रहे हैं मेरे पिता मुख्यमंत्री बनने चाहिए, वहां डीके शिव कुमार सचिन पायलट बनने को तैयार नहीं है। दीपक बीच में नहीं, अभी गुरु की बारी है। के साथ आपको समझने की आवश्यकता है। नहीं, यहाँ पर ऐसे क्रॉस टॉक नहीं होती। गुरु की बारी है अभी। हाँ, गुरु बोलते रहिए आप प्लीज। धन्यवाद संदीप जी। इसलिए जहां तक हमारी बात है संदीप जी, हम लोगों ने 2 सीटों से शुरुआत की थी और आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। आत्ममंथन होगा, समाधान निकलेगा और ऐसा हम लोग संवाद करेंगे जो कि एक विमर्श के साथ आएगा। कि आज दिलचस्प बात यह है गुरु प्रकाश, आप दूसरी बार कैसे तय करना है। अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण कर रहे हैं, उनकी यादें ताज़ा कर रहे हैं। पर इन मुद्दों में, और जो बात दीपक कह भी रहे थे, जो आपसे सवाल पूछ रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी में भ्रष्टाचार की बात, महंगाई, बेरोजगारी, ये सवाल भी क्या जो दरअसल बहुत दिनों से गौण थे, कहीं हाशिए पर थे। नेशनल मीडिया भी आजकल इन मुद्दों पर तो बहुत ही कम बात करता है। आप में तो करते हैं, हम न्यूज़ 24 पर करते रहते हैं। ये मुद्दे भी मुख्य धारा में आ जाएंगे क्या? क्या ये परेशानी का आपका एक सबब हो सकता है? संदीप जी, ये तो मुझे लगता है कि आप इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को ना दे तो ही ठीक रहेगा। और ये मुद्दे मेन स्ट्रीम में नहीं थे, ये मुद्दे मुख्यधारा में नहीं थे, इसको स्वीकार करना ठीक नहीं है। संदीप जी, आपने और हमने सैकड़ों डिबेट किया है और मैंने रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए यहाँ पे आपसे सवाल जवाब किया है, आपके सवालों का जवाब दिया है। तो ये मुद्दे गायब थे, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं। और मैंने नहीं, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया था। ये समस्या नहीं है। गुरु आपने वो सही समाधान कैसे करना है, सही शब्द का इस्तेमाल किया था कि और मैंने आपसे बहुत सवाल जवाब भी किए, फिर बोले कि नहीं आपके सवालों के जवाब नहीं। बहुत बार आप मुझसे ही सवाल पूछने लगते हैं जब मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। ये भी हमारे साथ होता रहता है बीच बीच में, कि नहीं? आप इंटरोगेटर की भूमिका में हो जाते हैं। नहीं, ये तो स्वाभाविक है संदीप जी, ये स्वाभाविक है। नहीं, ये संदीप जी, सवाल जवाब, विमर्श, संवाद, ये तो लोकतंत्र का आधार है। अरे इतना गंभीर क्यों हो रहे हैं? जस्ट ट्राइंग टू पुल योर लेग। मैं थोड़ा सा माहौल को हल्का कर रहा था। 3:30 का टाइम है, सबने थोड़ा खाना खा रखा है, आंखें थोड़ी भारी होने लगती हैं।
वो भोजन भाषण विश्राम, भाषण भी हो गया, भोजन भी हो गया, थोड़ा विश्राम की भी करने का दिल करता है ना। तो मैं थोड़ा सा कि थोड़ा हंसी आ जाए, थोड़ा मुस्कुरा दें, अरे भाई नहीं। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चलता है नहीं। और विश्लेषण भी होता रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, ये ना तो पहला चुनाव है ना आखिरी चुनाव है, ना तो पहला ऐसा नतीजा ना आखिरी ऐसे नतीजे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे चुनाव होंगे और बहुत सारे ऐसे चुनाव पहले भी पूर्व में हुए हैं जिनको विनम्रता के साथ स्वीकार करके आगे बढ़ना है, संवेदनशीलता के साथ। और थोड़ी स्पष्टता तब आएगी जब और क्लैरिटी आएगी वोट शेयर का, मुद्दों का। मुझे लगता है तब बातचीत करेंगे तो और उसमें आनंद आएगा।